खबर अयोध्या से। प्रयागराज महाकुंभ से श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार अयोध्या पहुंच रहा है। आलम यह है कि लता मंगेशकर चौक से लेकर राम मंदिर गेट तक श्रद्धालु जय श्री राम के उद्घोष के साथ प्रभु राम और पवन पुत्र हनुमान का दर्शन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी की बात करें तो हनुमानगढ़ी में भी लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। राम मंदिर भी 3 से 4 किलोमीटर लंबी कतार में लगकर प्रभु राम के दर्शन पूजन हो रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी सख्त है। अयोध्या में जगह जगह बैरिकेडिंग है। पुलिस के जवान लगातार तैनात हैं। हम लोग फिलहाल गुजरात से आए और मैं लंदन से हूँ। बहुत अच्छा लगा, इट वॉज रियली गुड एंड आई वुड से डिफ़िकल्ट था, क्राउड बहुत ज़्यादा है, बट दर्शन व्यवस्था बहुत अच्छी है योगी जी के राज्य में और बहुत अच्छे से क्राउड, हमें बहुत वेट नहीं करना पड़ा, फटाफट सब हम लोग अंदर दर्शन कर पाए रामलला के। और मैं कहूँगा कि ऐसे ही सबके व्यवस्था से सबको दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा, राम जी की कृपा से सब अच्छी तरह से दर्शन हो गया। यहाँ का योगी जी का व्यवस्था बहुत अच्छा है, शानदार है। सभी लोग भक्त लोग आए, हम उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीएम की व्यवस्था बहुत सुंदर है। और महाशिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए बुलंदशहर में जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की। डीएम ने स्याना और अनुशहर तहसील क्षेत्र के कांवड़ मार्गों में पहुंचकर जायजा लिया है। अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम का कहना है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तो जो सारे कांवड़ मार्ग हैं उन सबको निरीक्षण एसडीएम सीओ द्वारा भी जॉइंटली कर लिया गया है, पुलिस द्वारा भी कर लिया गया है, ताकि हमारे कांवड़ उठाने वाले भाई और बहनों को किसी प्रकार की कोई भी उनके लिए इशू ना हो। इसके लिए मार्ग भी सारे सही करा दिए गए हैं। जगह जगह पे लाइट व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, ये सब चीज़ों का करवा दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है अहार में जो पड़ता है अंकेश्वर मंदिर, वहाँ की भी व्यवस्था पूरी तरह से करवा दी गई है। अयोध्या से खबर। भगवान राम की नगरी में तमिल संगमम के तीसरे चरण में 212 श्रद्धालु पहुंचे। यहां पर उन्होंने राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक भवन में दर्शन पूजन किए। तमिल मेहमानों ने सरयू नदी को भी प्रणाम किया। अयोध्या में रामलला का दर्शन कर श्रद्धालु काफी भावुक हो गए और उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी की खूब तारीफ की है। खुशी का मौका है। मैंने बहुत मेहनत से बहुत दूर से आया है। मुझे उस देखने में मेरे आंखों में आंसू आ रहा है। मुझे इतना खुश है, मैंने राम जी को देखा है और फैला वाला मूर्ति को भी मैंने देखा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशी का दिन है। मैं अपनी ज़िंदगी में ये दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। और उत्तर प्रदेश शासन ने सड़क हादसों में कमी लाने के मकसद से एक बड़ा फैसला लिया है। अब दोपहिया गाड़ी चलाने वालों को बिना हेलमेट पहने और कार चलाने वालों के बिना सीट बेल्ट के ऑफिस पहुंचने पर ऑफिस में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। निजी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं में ये नियम लागू कर दिया गया है। हादसों में कमी लाने के मकसद से ऐसा किया गया। नियमों की अनदेखी पर एंट्री गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को रोकने का अधिकार होगा और बार बार नियमों की अनदेखी पर कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे जनपद के या प्रदेश के जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, जितने गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, सेमी गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, सारे सेक्टरों में ऑफिस में जाते समय, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो अपने किसी काम के लिए जा रहे हों, उनका ऑफिस के घुसते समय सीट बेल्ट, अगर वो 4 पहिया वाहन से हैं, हेलमेट अगर वो 2 पहिया वाहन से हैं तो उसका प्रयोग करना अनिवार्य है। और इसके लिए हम लोग जैसे अपनी ऑफिस में हैं तो हमारे 2 सुरक्षा कर्मी हैं, उनको हम लोग बीच बीच में गेट पर वहाँ लगाते हैं। जो भी लोग सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग के पहले आते हैं उनको रोका जाता है, उनको समझाया जाता है और वो फिर उसको मानते हैं। उसके बाद उनको कार्यालय में आने दिया जाता है। इस चीज के लिए हमारे जनपद के जिलाधिकारी द्वारा भी ऐसा लेटर सारे कार्यालयों को जारी कर दिया गया है। अगर आप प्राइवेट संस्था या सरकारी संस्था में ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ किसी काम से जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको नियमों का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश शासन ने इस नियम को
न सिर्फ नोएडा बल्कि पूरे प्रदेश में लागू किया है। इस वक्त हम नोएडा के आरटीओ ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और आप देखेंगे इस तरीके से विजिबिलिटी के लिए टीमों लगाई गई हैं। यहाँ पर खुद आरटीओ ऑफिस के अधिकारी, कर्मचारी और साथ ही पुलिसकर्मी तैनात है। लगातार जो भी ऑफिस आ रहा है, चाहे फिर वो प्राइवेट व्यक्ति काम से आ रहा है या सरकारी आदमी आ रहा है, उसको हेलमेट के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अगर 4 पहिया वाहन से आ रहा है तो सीट बेल्ट के लिए उसको जागरूक किया जा रहा है। इस तरीके के लोगों को यहाँ पर जागरूकता भी की जा रही है और ये भी साथ बताया जा रहा है कि अगर बिना हेलमेट आएंगे तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ आरटीओ विभाग के अधिकारी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पर आप लोग चेकिंग कर रहे हैं, नियम लागू कर दिया गया है, क्या कुछ लोगों को समझा रहे हैं? क्या पहली बार में चालान काट रहे हैं, ऐसा है, या जागरूक कर रहे हैं? नहीं, चालान तो हम नहीं काट रहे हैं। हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारे शासन से आदेश प्राप्त हुए हैं, जो सरकारी कार्यालय में लोग बाग आ रहे हैं उनको विदाउट सीट बेल्ट लगा के ना आए और सीट बेल्ट लगा करके आएँ, और जो आ रहे हैं हेलमेट लगा के आएँ। जिन पे हेलमेट नहीं लगा के आ रहे हैं उनको हम जागरूक कर रहे हैं कि हेलमेट लगाइए। भाई, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए हमारे लिए ARTO साहब का आदेश हुआ है कि जो सरकारी कार्यालय में अंदर आ रहे हैं उनको आप जागरूक करिए। और पीलीभीत में रेल यात्रा के दौरान मुसाफिरों को टाइगर नजर आया है। पीलीभीत मैलानी रेल खंड पर स्थित माला नदी के पुल पर यह बाघ दिखा। ट्रेन जब संडई और माला रेलवे स्टेशन पर चल रही थी तो इसी दौरान माला ट्रेन में सफर कर रहे लोगों की नजरें सामने चहलकदमी कर रहे बाघ पर पड़ी। ट्रेन में सवार किसी व्यक्ति ने बाघ की चहलकदमी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथी लगातार पहुंच रहे हैं। देर रात राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज से सटे हरिपुर कला में एक जंगली हाथी गली में टहलता नजर आया। हाथी ने गली में खड़े वाहनों के साथ छेड़छाड़ भी की, हालांकि वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रिहायशी कॉलोनी में विशालकाय जंगली हाथी को देख लोगों में दहशत बनी हुई है। लोग वन विभाग और राजाजी प्रशासन से जंगली हाथी की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां पर बेकाबू कार ने खड़े ट्रक में जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। हादसा वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में हुआ, जहां महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार खड़े ट्रक से टकरा गई। आगरा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर हॉस्पिटल में जा घुसी। कार हॉस्पिटल की दीवार तोड़कर अंदर चली गई। कार हादसे का CCTV फुटेज आया है, वो तो गनीमत रही। कार का एयर बैग खुलने की वजह से कार के अंदर बैठे 2 लोगों की जान बच गई। कार सवार लोग शादी के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। थाना शाहगंज क्षेत्र का ये मामला है। ये CCTV फुटेज है हादसे का। देख सकते हैं आप कैसे कार हॉस्पिटल की दीवार तोड़कर अंदर चली गई और कार का एयर बैग खुल गया और अंदर बैठे दोनों लोगों की जान बच गई। और हाथरस भगदड़ मामले में जांच रिपोर्ट आई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरे को क्लीन चिट दी गई है। न्यायिक आयोग ने शासन को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कई अहम सुझाव दिए। बता दें कि 2 जुलाई 2024 को सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। तो हाथरस कांड में बाबा नारायण साकार हरि को क्लीन चिट मिलने की खबर पर हाथरस के सांसद अनूप वाल्मीकि ने बयान दिया। सांसद ने कहा कि न्यायिक जांच आयोग की जांच पर सवाल नहीं उठना चाहिए, निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। द्वारा न्यायिक आयोग का गठन किया गया। मैं समझता हूं कि निष्पक्ष एजेंसी है, किसी को इस पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। एजेंसी ने बहुत डीपली, आयोग ने बहुत डीपली छोटे छोटे तथ्यों की वहां जानकारी ली है और बड़े अच्छे ढंग से मैं समझता हूं कि उसकी एक एक तथ्य की जांच की है। और आयोग ने जो भी रिपोर्ट्स दी होगी, किसको क्लीन चिट दी है, अभी मैं अखबार के माध्यम से मैंने पढ़ा कि अभी तो सरकार ने उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन अगर बाबा को क्लीन चिट दी है तो निश्चित उसमें जांच की है और जांच में अगर जो दोषी होंगे तो निश्चित उन पर शासन ने कार्रवाई भी की है। लेकिन कोई निर्दोष होगा तो मैं समझता हूं उसको जबरन भी फंसाना कहीं हद तक ठीक नहीं है।